Today is our 8th lecture, and we are studying how to find particular integral using short methods. 2 to 3 functions we have already studied: exponential function e raised to ax plus b, constant function k, a raised to ax function, and that day sin ax plus b and cos ax plus b. Just on an introductory note I have taken it. Now let's get into more details of it. So as usual, I will be giving you a quiz, online quiz, and you have to attempt it, and that's mandatory based upon this discussion. So please listen carefully. Anywhere you find, now you see, this is I have named it as type 4. If the right hand side function, this is the right hand side function of small x, if it contains sin ax plus b, or if it contains cos ax plus b, or any functions related to them, then the following procedure will help us to find out particular integral. This is called short method. What does the short method says? Particular integral of sin ax plus b is obtained by the formula 1 upon f of d. Now instead of d we have taken d square. 1 upon f of d square sin ax plus b equals to 1 upon f of minus a square into sin ax plus b. So what does this formula indicate? D square should be replaced by minus a square. It is not minus a ka square, it is a square with a negative sign. So what are we going to do for sine and cosine function? Remember, for sine and cosine function मिस्टेक शुरू झाला असेल कदाचित, तो यहाँ पे क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लेना है. ए को आइडेंटिफाई करना, ए एक्स का कोएफिशिएंट है, उसका स्क्वायर लेना, उसको एक माइनस साइन देना और डी स्क्वायर की जगह लिखना है माइनस ए स्क्वायर. ये फॉर्मूलाज है, इसको एज इट इज याद रखना है. हम उसके एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, ना कि उसके डिटेल्स में, प्रूफ्स में. हमको एज इट इज उससे लेना है. डी स्क्वेअरच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर घ्यायचा. मग फक्त डी स्क्वेअर नसतो, डी पण असू शकतं, डी क्यूब पण असू शकतं. मग डी क्यूबचं काय करायचं? डी क्यूबसाठी डी क्यूब म्हणजे 3दा डेरिवेटिव घेणे, म्हणजे डी स्क्वेअर इंटू डी है ना. तो डी स्क्वेअर की जगह फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस ए स्क्वेअर ले लो, तो डी क्यूब की रिप्लेसमेंट होगी माइनस ए स्क्वेअर डी. ये याद रख लो. डी क्यूब के जगह साइन ए एक्स प्लस बी का शॉर्ट मेथड से पी आई ढूंढने के लिए माइनस ए स्क्वायर प्लस डी सब्सटीट्यूशन रहेगा. डी रेस टू 4 क्या होता है, डी टू इंटू डी टू, 2 बार डेरिवेटिव, और फिर जो आएगा उसका फिर से 2 बार डेरिवेटिव. तो डी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला कहता है माइनस ए स्क्वायर लो, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर. सो माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर विल बी ए रेस टू 4. सो डी 4 की रिप्लेसमेंट रहेगी ए रेस टू 4. ये जो हाईलाइट की है 3, ये वैल्यूज अच्छी से लर्न कर लीजिए. डी स्क्वेअरच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर, डी क्यूबच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर डी, आणि डी रेस टू 4च्या ऐवजी ए रेस टू 4. डी क्यूबच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर डी च घ्यायचं आहे. डी मायनस ए स्क्वेअर नाही लिहू शकत आपण. डी मायनस ए स्क्वेअरचा अर्थ काय होईल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस ए स्क्वेअर. आणि ह्याचा अर्थ काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑपरेट करायचं फंक्शनवर आणि त्याला मायनस ए स्क्वेअरनी मल्टिप्लाय करायचं. डेरिवेटिव ऑपरेट करायचं आणि त्याला माइनस ए स्क्वायर नी मल्टीप्लाई करायचं. सो दिस हैज मीनिंग, माइनस ए स्क्वायर डी मतलब डी से डिफ्रेंसिएशन करना उस फंक्शन का जो यहाँ पे रहेगा और उसको माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना. आणि तुम्ही डी च्या मागे माइनस ए स्क्वायर लिहिलं तर दॅट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए स्क्वायर एंड विच इज 0 एंड विच इज रॉन्ग. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर ये क्लियर है, ये सब्सटीट्यूशंस याद हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अब डी के लिए भी सोचना पड़ेगा. अगर डी रहेगा पॉलिनोमियल में तो उसको कैसे डील करना है. तो सिर्फ डी बच जाता है पॉलिनोमियल में, सिर्फ डी. तो आपको डी स्टैंड्स फॉर वन टाइम डिफरेंशिएशन. 1 अपॉन डी मतलब उसका इनवर्स. यू ऑल नो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. तो 1 अपॉन डी सिर्फ अगर आता है तो इट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन वंस. तो 1 अपॉन डी का मीनिंग होगा एक टाइम इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मीनिंग होगा 2 टाइम इंटीग्रेशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर आप समझ गए. अब ऐसा हुआ कि लीनियर फैक्टर आ रहा है डी प्लस बी.
या d माइनस बी। b मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर a लिखा है, इसलिए यहाँ पे b लिखा है। d प्लस बी या d माइनस बी अगर डिनोमिनेटर में रहे, मतलब कि लीनियर फैक्टर रहे, तो उसको कैसे डील करने वाले हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। d प्लस बी का कॉन्जुगेट रहेगा d माइनस बी, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज d माइनस बी इन द न्यूमरेटर। ये ऑपरेटर को आप साइड में रखेंगे फॉर द टाइम बी, और कौन सा चलाएंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, और फिर उसको d माइनस बी ऑपरेट करेंगे। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना नोट डाउन कीजिए कि 1 अपॉन डी माइनस बी होगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। पहले 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऑपरेट करके फिर d प्लस बी को ऑपरेट करना है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स थे जो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना जरूरी है। और एक बात, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, याद रखिए साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रल साइन। विथ दिस बेसिक्स इन आवर माइंड लेट अस प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब अब हमको पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालेंगे और फिर बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, एलडी को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 4th ऑर्डर का एलडी है, तो इसके 4 रूट्स रहेंगे एग्जैक्टली, और x डिपेंड्स ऑन t, ये एक फर्क है, ये नोटिस करो। यार x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो जो भी सॉल्यूशन है वो t के टर्म्स में लिखा जाएगा एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x विच सैटिस्फाइज दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। आगे बढ़ते हैं। CF d रेज टू 4 प्लस m रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ d को 0 को इक्वेट किया एज पर आवर CF का रूल है ना, f of d equating to 0. We are interested in roots of this equation. So, I write d raised to 4 as d square का square. Similarly, m raised to 4 को लिखा m square का square. And equate it to 0. Now, a square plus b square sort of दिख रहा है मुझे यहाँ पे. a square plus b square sort of. तो कुछ फैक्टराइजेशन के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्या रहेगी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab सॉर्ट ऑफ टर्म। तो a मेरा d स्क्वायर है, अगर मैं a को d स्क्वायर ले लेती हूँ, b को m स्क्वायर ले लेती हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab करेंगे। प्लस और माइनस करने से इफेक्ट नील होता है, राइट। तो हमने ऐड किया 2m स्क्वायर d स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया 2m स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ पे भी d स्क्वायर के बाद में m स्क्वायर मत लिखना, उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। तो ये एडजस्टमेंट है ताकि हम रूट्स को प्राप्त कर सकें। अब इसको और डिटेल में देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस वाला ही आपको इसके साथ लेना है क्योंकि तभी जाके फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा और रूट्स मिल पाएंगे। प्लस वाला ह्याच्यासोबत घ्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस को साइड में रखिए। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a प्लस b होल स्क्वायर। जहाँ पर a d स्क्वायर है, b m स्क्वायर है, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स को कंबाइन करके उसका फॉर्मूला लिख दिया है बाइनोमियल वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस। अब इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, 2 को √2 का स्क्वायर, m स्क्वायर को m का स्क्वायर और d को d स्क्वायर को d का स्क्वायर, इसको मैंने और कंबाइन कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2md होल स्क्वायर। तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि हमें रूट्स चाहिए एंड वी वांट टू फैक्टराइज इट। अब ये कैसा दिख रहा है, इस टर्म को ध्यान दीजिए, ये कैसे दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉर्ट ऑफ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉर्ट ऑफ, जहां पर a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है, √2md। सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉर्ट ऑफ। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। अब इसको फिर से अंदर प्रॉपरली अरेंज करो, प्रॉपरली अरेंज कर रहे हैं हम इसको
डी का पॉलिनोमियल समझ के, तो डी रेस टू 2, फिर डी रेस टू 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे भी वैसे ही डी रेस टू 2, डी की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म m स्क्वायर लास्ट में। अब ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिल गए हैं हमें इस 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के। जब एक बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गए तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट जोड़ना हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश कीजिए। इनमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? इसका a जो कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका माइनस रूट टू m है, इसका प्लस रूट टू m है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये माइनस है और ये प्लस है, b एंड माइनस b सॉर्ट ऑफ। और c इसका प्लस m स्क्वायर है और c इसका भी प्लस m स्क्वायर है। स्लाइट डिफरेंस है तो इनके रूट्स में भी स्लाइट डिफरेंस रहेगा ही। और क्या डिफरेंस है वो हम जज कर पाते हैं, अगर एक का रूट निकाल लेते हैं और सिमिलरली दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो हम तुरंत लिख पाएंगे, या फिर दोनों का आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। मैं पहले इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का निकाल रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस रूट टू m, c की वैल्यू m स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का रूट निकालना है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस रूट टू m, c की वैल्यू m स्क्वायर। और रूट्स निकालते हैं। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, रूट 2 का 2, m का m स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 2m स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। so that is minus into minus becomes plus root 2m plus minus under root 2m square minus 4m square is minus 2m square. Remember this is minus 2m square. स्क्वायर रूट के अंडर माइनस साइन होगी, मतलब i आने ही वाला है. so there is a i square root of 2m and this is m upon root 2 plus minus I m upon root 2. डिनोमिनेटर का 2 दोनों को दे दिया. root 2 upon 2 is 1 upon root 2. These are the roots of this quadratic equation. इसमें और इसमें सिर्फ b के साइन का डिफरेंस है, तो माइनस b उसका क्या आएगा? माइनस प्लस b, माइनस प्लस विल बिकम माइनस. तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगी, बाकी यहाँ तो b स्क्वायर ही था अंदर. b का स्क्वायर या माइनस b का स्क्वायर सेम ही होता है, उतना ही डिफरेंस है. तो सेकेंड इक्वेशन के रूट आएंगे माइनस एम अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आई एम अपॉन रूट 2. ये दो रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पेयर. इसका रियल पार्ट m अपॉन रूट 2, इमेजिनरी पार्ट m अपॉन रूट 2. इसका रियल पार्ट माइनस एम अपॉन रूट 2, इसका इमेजिनरी पार्ट m अपॉन रूट 2. दो पेयर्स मिले हैं कॉम्प्लेक्स के. द नेचर ऑफ द रूट्स इज टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स. तो कंस्ट्रक्ट CF कैसे करेंगे हम? CF को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? e रेस टू अल्फा एक्स, पहले ये पेयर ले लो, इसका अल्फा m अपॉन रूट 2, e रेस टू अल्फा एक्स. रिमेंबर x को लिखना है t के टर्म्स में, x को लिखना है t के टर्म्स में. e रेस टू m अपॉन रूट 2t ब्रैकेट c1 cos m अपॉन रूट 2t प्लस c2 sin m अपॉन रूट 2t, अल्फा m अपॉन रूट 2, बीटा m अपॉन रूट 2. और ये उसका CF. सिमिलरली इसका CF क्या रहेगा? ऐसा ही, सिर्फ अल्फा की जगह माइनस m अपॉन रूट 2 और बीटा सेम ही है दोनों का, m अपॉन रूट 2. C1, C2, C3, C4 चार कॉन्स्टेंट्स आए हैं और यही जनरल सॉल्यूशन में जाएंगे, इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें चार कॉन्स्टेंट्स है और ऑर्डर भी डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 है. पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आइए. यहां तक क्लियर होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आगे बढ़ते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन. साइन mt पर ये ऑपरेटर ऑपरेट करना. फॉर्मूला क्या कहता है? डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखो. यहां पर a की वैल्यू m है, a की वैल्यू m है. d रेस टू 4 की जगह वो कहता है a रेस टू 4 रखो. d रेस टू 4 की जगह जाएगा m रेस टू 4. m रेस टू 4 प्लस m रेस टू 4 इज 2m रेस टू 4. So 1 upon
m raised to 4 plus m raised to 4 into sin mt, which gives particular integral is equals to sin mt upon 2m raised to 4. Is this clear to each one of you? यहां तक आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ना है? Shall we proceed further? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. मैम फिर से एक बार बताएं. ठीक है, ठीक है. देखिए क्वेश्चन इज फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस. कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज x इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. x इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे ढूंढते हैं? इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी जो कि f ऑफ d है, इसको जीरो को इक्वेट करके. तो सबसे पहले मैंने ये f ऑफ d इज इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन बना लिया. अब इसकी मुझे चाहिए रूट्स. मुझे करना है इसे फैक्टराइज. इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको d स्क्वायर लिखा, इसको m स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, लॉ ऑफ इंडाइसेस 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 4. इसको ऐसे लिखा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2m स्क्वायर d स्क्वायर, और ये तीन टर्म्स को कंबाइन करके ये ऐसे, और इसको एज इट, इसको लिखा रूट 2md का होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉर्ट ऑफ मिल गया. a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है d में. इसमें a 1 है, b माइनस रूट 2m है, और c m स्क्वायर है. इसमें भी a और c सेम है इसके जैसे, b का साइन माइनस है, वही डिफरेंस है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स ढूंढे. रूट्स ढूंढने के बाद में हमें नेचर पता चला कि ये एक कॉम्प्लेक्स पेयर दे रहा है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स पेयर दे रहा है. दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पेयर्स है रूट्स. तो अकॉर्डिंगली e रेस टू अल्फा 1x c1 cos बीटा x बीटा 1x प्लस c2 sin बीटा x प्लस e रेस टू अल्फा 2x इंटू c3 cos बीटा 2x प्लस c4 sin बीटा 2x. उस पॉइंट ऑफ व्यू से CF फॉर्मुलेट कर लिया. CF रेडी है. अब PI बनाते हैं. PI विल बी व्हाट? 1 अपॉन f ऑफ d ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन. 1 अपॉन f ऑफ d ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन. उस फॉर्मूला के चलते हैं. 1 अपॉन d रेस टू 4 प्लस m रेस टू 4 ऑन साइन mt. साइन ax प्लस b का फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया रिकॉल कीजिए. वो कहता है d रेस टू 4 की जगह आपको a रेस टू 4 सब्स्टिट्यूट करना है. a रेस टू 4, a यहाँ पर m है, d रेस टू 4 की जगह लिखा m रेस टू 4. 1 अपॉन, ये फॉर्मूला यूज किया ना हमने, 1 अपॉन m रेस टू 4 प्लस m रेस टू 4 इंटू साइन ऑफ mt. द आंसर इज साइन mt अपॉन 2 टाइम्स m रेस टू 4. अभी क्लियर है सबको? शैल आई प्रोसीड फर्दर ना? आगे सबके समझ में? पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पे बड़ा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल छोटा था, CF बहुत बड़ा था. यस, वेरी गुड. नाउ गो फॉर दिस. आप मुझे इसके आंसर बताइए. राइट इन योर बुक, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4 y इज इक्वल्स टू cos mx. What is the particular integral of d raised to 4 plus a raised to 4 cos mx? a आइडेंटिफाई करना है, d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिखना है, मतलब ऑब्वियसली d रेस टू 4 की जगह a रेस टू 4 रखना है. a का वैल्यू आइडेंटिफाई करके d रेस टू 4 की जगह a रेस टू 4 रखकर 1 अपॉन, व्हाट इज द आंसर? cos mx upon m raised to 4 plus a raised to 4. Cos mx upon m raised to 4 plus a raised to 4. Yes, that's correct. Cos mx upon m raised to 4 plus a raised to 4. PI क्या रहेगा? 1 upon d raised to 4 plus a raised to 4 should operate on cos mx, replacing d raised to 4 by m raised to 4 क्योंकि a का वैल्यू m है. This is the answer. Go for next question. Find particular integral of d square plus a raised to 4 y is equals to cos 2x plus 3. a आइडेंटिफाई करो, d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखो. a की वैल्यू इस cos
cos 2x plus 3 upon 4 plus a raised to 4 plus a raised to 4 नाही, डी स्क्वेअरच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर ठेवायचं आहे. आन्सर डी स्क्वेअरच्या ऐवजी माइनस ए स्क्वेअर ठेवायचं है. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जाम्पल्स. ए का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो डी स्क्वायर की जगह -4 रखना है, तो इट विल बी 1 अपॉन ए रेस टू 4 -4 या -4 प्लस ए रेस टू 4 एनीथिंग into cos of 2x plus 3. So finally the answer is cos 2x plus 3 divided by a raised to 4 minus 4. If this is clear, let us proceed for the next subtype. आपको आसानी से समझ में आए इसलिए इसको सबटाइप्स में हम स्टडी कर रहे हैं. अभी तक हमने देखा कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी होता है 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी. पर अगर ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नॉन जीरो है, तो आप वहां पे स्टॉप कर सकते हो, वो पी आई है. लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपको आगे सोचना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप लेनी पड़ेगी. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इफ it so happens that f of minus a square becomes 0, then you have to leave that step and go back to the first step, and the formula to be used is 1 upon f of d square operating on sin ax plus b equals to x into, so there comes a x, जैसे एक्सपोनेंशियल में आया था केस फेलियर में पहले एक बार x, वैसे x into 1 upon f dash, वहां पे भी डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ डी स्क्वेअर. पॉलिनॉमियलचा डेरिवेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू कॅपिटल डी आणि रिप्लेसिंग डी स्क्वेअर बाय माइनस ए स्क्वेअर. तो न्यू पॉलिनॉमियल 1 अपॉन एफ डैश डी स्क्वेयर आएगा, उसमें डी स्क्वेयर की जगह माइनस ए स्क्वेयर लिखकर इनटू साइन ए एक्स प्लस बी. अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा एग्जीक्यूशन. फाइंड जनरल सॉल्यूशन, यहां पर भी हम जनरल सॉल्यूशन ढूंढेंगे of d2y upon dx square plus 9y is equals to sin 3x plus 3. This is the differential equation जिसका solution हमको ढूंढना है. It is LDE with constant coefficients which is non-homogeneous and its order is 2. 2 order, so we'll get 2 roots. So सबसे पहले इसको symbolic form में लिखेंगे, d2y by dx square को d2y और 9y को 9y और फिर y कॉमन लेकर d2 प्लस 9 ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 3. दिस इज सिंबॉलिक नोटेशन. इस फॉर्म में जाने के बाद ही हम फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंडेटरीली पहले ढूंढना ही है. ये ढूंढने के बाद में f ऑफ d को 0 को इक्वेट करना, CF ढूंढने के लिए d2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9, सब्ट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. And now taking square roots on both sides. When we take square root, we take plus and minus square root of -9. So because there is a minus sign under the square root sign, there will be complex pair. So plus minus 9 का square root 3 minus 1 का I plus minus 3i is the root of the equation f of d is equals to 0. So अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 3 है. So CF will be e raised to 0x. E raised to alpha x will become e raised to 0x. So that is become 1. C1 cos 3x plus C2 sin 3x, क्योंकि बीटा 3 है. CF हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, अब PI के लिए आगे बढ़ते हैं. PI is 1 upon f of d operating on right hand side function. So this is the equation and so this is the corresponding PI. अब a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3. b कांस्टेंट है, उसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है. a आइडेंटिफाई किया, a 3 है, a का स्क्वायर 9 माइनस 9 लिखा जाएगा d स्क्वायर के जगह एज पर द फॉर्मूला. दिस इज द अंडरलाइंग फॉर्मूला.
इसके चलते हैं डी स्क्वायर की जगह हमने रखना है -9 +9 विल कॉज केस फेल। एक बार केस फेल हो गया तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, लीव इट, go back to this step. When we are here, what changes we have to make? Particular integral will be equal to, by short method formula, x into 1 upon d square का डेरिवेटिव 2d and 9 का डेरिवेटिव 0. 2d plus 0 is 2d. 1 upon 2d should operate on sin 3x plus 3. Now this is a new operator replacing d square by minus a square. लेकिन d square तो है ही नहीं. It is 1 upon d. 1 upon 2 we can take with x. So it will become x upon 2. 1 upon d sin 3x plus 3. 1 upon d means integration once. Integration once. Sin 3x plus 3 का integration is minus cos 3x plus 3 divided by the coefficient of x, that is 3. So the particular integral in total is minus x into cos 3x plus 3 divided by 6. 2 into 3 becomes 6. So if this is clear, we can proceed further. 4.2 में हमने देखा कि अगर f of minus a square 0 होता है तो उसके जगह फॉर्मूला आएगा x अपॉन 1 अपॉन f डैश डी स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन साइन ए एक्स प्लस बी, और ये उसका एग्जाम्पल था. अब आते हैं एग्जाम्पल टाइप 4.3 पे. ऑब्वियसली पहला टाइप था, सब टाइप था कि जिसमें रूट नहीं था, जिसमें डीनो जीरो नहीं हो रहा था. सेकेंड जिसमें डीनो एक बार जीरो हो रहा था. थर्ड जिसमें डीनो 2 बार जीरो होगा. तो डेफिनेटली फॉर्मूला क्या जाएगा, यहां पर हम काम कर रहे थे, पहली बार जीरो नहीं हुआ लेकिन दूसरी बार जीरो हो गया, तो x इंटू 1 अपॉन एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी ये आएगा. लेकिन ये एग्जीक्यूट करते समय आपको पता चला कि ये भी जीरो हो रहा है, ये डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, तो आप फिर से उसको वहीं पर छोड़ के 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर into 1 upon f double dash of d square operating on sin ax plus b. So this is the formula you have to note, and this is the relevant example which I have taken. Find particular integral. तो यहाँ पर हम सिर्फ particular integral ढूंढ रहे हैं. Find particular integral of d square plus 4 whole square operating on y giving cos 2x plus 3. Try to understand the example. LDE of fourth order will have exactly 4 roots, but हमको CF निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ PI, तो सिर्फ PI निकालेंगे. So particular integral का फॉर्मूला बेसिक 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन. तो ये फंक्शन एफ ऑफ डी है, उसको उठा लिया, उसका रेसिप्रोकल राइट हैंड साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं. तो हमने शुरुआत की, डी स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, माइनस ए स्क्वायर. ए का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 के साथ माइनस साइन, रिप्लेसमेंट रहेगी डी स्क्वायर की. डी स्क्वायर की जगह आएगा -4 प्लस 4 एज इट इज. -4 प्लस 4 इज 0. डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0. इट इज केस फेलियर. इसको यहाँ पे ही छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर जाइए. तो अब फिर से 4.2 वाला फॉर्मूला, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू x इंटू 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव. ये फंक्शन का फंक्शन है, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. डी स्क्वायर प्लस 4 एक फंक्शन है और फंक्शन का स्क्वायर दूसरा फंक्शन है. फंक्शन का फंक्शन डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी आएगा चेन रूल से. जब कभी फंक्शन और फंक्शन रहेगा तो चेन रूल. तो डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2 डी स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन डी स्क्वायर प्लस 4. डी स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव रहेगा 2d प्लस 0 अँड दॅट इज जस्ट 2d. याचं डेरिवेटिव सगळ्यांना समजलं असेल तर व्हेरी गुड. d2 प्लस 4 रेज टू 2 का आ गया 2d2 प्लस 4 रेज टू 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 का निकालना जरूरी है, दैट इज 2d. अब ये इतना ऑपरेट करना है
इतना ऑपरेट करना है इस फंक्शन पे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बढ़ते हैं। 2 इंटू 2 पहले 4 करके इसको साइड में रखते हैं, फिर 1/d लीजिए या ये लीजिए, आपकी चॉइस है। मैं पहले 1/d ले रही हूँ और इसको मैंने साइड में रखा है। 1/d cos 2x प्लस 3। 1/d मतलब इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन कीजिए एक बार। कॉस का इंटीग्रेशन रहेगा साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय a। इंटीग्रेशन में डिवीजन बाय कोएफिशिएंट रहता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन बाय कोएफिशिएंट होता है। कॉस का इंटीग्रल साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 1/d स्क्वायर प्लस 4। अभी इसको ऑपरेट करेंगे इस एग्जिस्टिंग फंक्शन पे। ये 2 को आप बाहर ले सकते हैं, 4 इंटू 2 8 हो गया। 1/d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन साइन 2x प्लस 3। हाँ, आप डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? -4 प्लस 4 अगेन केस फेल्स, फिर से केस फेल हो रही है। केस फेल हो गई, अब इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए और फिर यहाँ चले जाइए। कहाँ जाना है आपको? यहाँ। Where are you supposed to go? Here. This is the simplified form. यहाँ पे भी कर सकते हैं बट ये और सिंप्लीफाइड है। You go here. अब ये x/8 एज इट इज रखोगे, ठीक है? x/8 एज इट इज रखा, here is x/8 एज इट इज रखा। यहां पे केस फेलियर है तो और एक x इंटू 1/, इसका डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव विल बी 2d। x/8 एज इट इज, इट्स डेरिवेटिव एक x लेंगे इंटू इसका डेरिवेटिव 2d प्लस 0 दैट इज 2d एंड ऑपरेट इट ऑन साइन 2x प्लस 3। ये 2 बाहर लेंगे तो 16 हो जाएगा। 1/, तो ये x इंटू x स्क्वायर 8 इंटू 2 16 1/d साइन 2x प्लस 3। 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी x स्क्वायर अपॉन 16 इंटू minus cos 2x plus 3 divided by 2 and 16 into 2 will become 32. And so finally the particular integral corresponding to the given differential equation is minus x square cos 2x plus 3 divided by 32. 2 बार केस फेलियर हुआ इसलिए x स्क्वायर, एक बार केस फेल हो रहा है तो x, और एक बार भी केस फेल नहीं होता है तो x नहीं रहेगा। यस हेलो मैम। हाँ पूछिए। ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना 2x प्लस 3 का? कौन सा? डिवाइडेड साइन, ये इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस। हाँ हाँ, तो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना नीचे डिवाइडेशन 2x प्लस 3 का ना। इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस b क्या होता है? माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। यस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ax, ठीक है। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 नीचे है ना। आपको अगर क्रॉस चेक करना है ना तो आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव लो और आपको ये रिट्रीव होना चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस साइन, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 कैंसल्स। ये आपको रिकवर हो रहा है, मतलब हमारा इंटीग्रेशन सही है। ये और एक याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। शैल आई प्रोसीड फर्दर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? शुड आई प्रोसीड फर्दर ऑल ऑफ यू? Okay, fine. That's good. Find particular integral, सिर्फ particular बोला है, ठीक है? Of d cube plus 1 operating on y giving 2 cos square x. What makes it different from other problems is cos to the power 1 नहीं है, cos x का स्क्वायर मतलब cos x into cos x, और हमें तो सिर्फ cos ax plus b के लिए पता है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा जो ऑर्डर को पावर को कम करे. वी नो cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से पहले इसकी पावर कम करेंगे. cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. अभी ये 2 सामने ले लिया. 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन, ये 2 ऑलरेडी था उसको सामने रखा, और cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 है. तो 2 गेट्स कैंसल. 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन 1 प्लस cos 2x. 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन 1 प्लस cos 2x. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिशन साइन है. ये 2 फंक्शंस हैं. दिस इज न्यू थिंग फॉर यू. अभी तक एक ही फंक्शन के लिए आप ऑपरेटर चला रहे थे, अब 2 फंक्शन है और दोनों में एडिशन है. तो ये ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ये ऑपरेटर 1 को भी दोगे और यही ऑपरेटर cos 2x को भी दोगे, और बीच में जो साइन है वही रहेगी. प्लस का माइनस मत करना, प्रोडक्ट मत करना प्लीज. जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ये ऑपरेटर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे नहीं. रिमेंबर दिस. कारण इथे प्लस साइन होती म्हणून आपण ते वाटू शकलो. मायनस साइन असली तरी आपण ते देऊ शकतो, पण प्रॉडक्ट असेल किंवा डिव्हिजन असेल तर ते डिस्ट्रीब्यूट होत नाही. दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. हाँ, अभी यहाँ पे पहले इस पे फोकस कीजिए. आप इसको PI1 दूसरे को PI2 बोल के अलग अलग सॉल्व करके फिर यहाँ पर वैल्यू लाके रख सकते हो, या फिर उसको साथ में ही पैरेलल चला सकते हो. ये टोटली आपके कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है. मैं इसको एक ही स्ट्रोक में चला रही हूं. मैं इसे देख रही हूं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है 1. कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, अगर आप रिकॉल कर पाओ. कांस्टेंट के लिए रिप्लेस d बाय 0. आठवतं का? मी ते त्या पेजवर जातीये. टाइप 2 होता. जर राइट हँड साइड मध्ये कॉन्स्टंट फंक्शन असेल तर द फॉर्म्युला इज रिप्लेस d बाय 0 इन f of d and multiply by k. So by this formula, by the virtue of this formula, what will be the value of the particular integral corresponding to 1? The constant is 1. 1 को into 1 और d को रखना है आपको 0. d को 0 रख दिया. 0 plus 1 is 1. 1 upon 1 into 1 is 1. तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपका 1 को करस्पॉन्डिंग. वो हो गया. अब यहां पे ध्यान दीजिए. 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन cos ऑफ 2x. डी क्यूब प्लस 1. अब डी क्यूब को आप लिखोगे डी स्क्वायर डी. डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डी. डी क्यूब की रिप्लेसमेंट क्या होती है, लर्न किया ना हमने, माइनस ए स्क्वायर डी. तो ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, माइनस ए स्क्वायर इज माइनस 4, माइनस 4 डी. d square d has become minus 4d plus 1. minus 4d plus 1. अब इतना रिड्यूस हो गया. d क्यूब से हम d तक तो आ गए. रिडक्शन तो हो गई पावर की, ऑपरेटर्स की. अब इसको कैसे हैंडल करेंगे. दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 4d. 1 माइनस 4d इंटू 1 प्लस 4d. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. ये एडजस्टमेंट है ताकि हम डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सके. तो 1 माइनस 4d इंटू 1 प्लस 4d विल बी 1's स्क्वायर एंड माइनस 4d's स्क्वायर. 1 माइनस 16d स्क्वायर एंड 1 प्लस 4d ऑपरेटर न्यूमरेटर में, उसको साइड में रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग. अभी के लिए उसको साइड में रखते हैं. पहले 1 अपॉन 1 माइनस 16d स्क्वायर को cos 2x पर चलाते हैं. सो बाय द फॉर्मूला डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट माइनस ए स्क्वायर से, डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट माइनस 4 से. सो इट इज माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. 16 इंटू 4 इज 64. 64 प्लस 1 इज 65. सो इट इज cos 2x अपॉन 65. तो ये भी हम फिनिश कर चुके हैं. इसका आंसर है 1 अपॉन 65 cos 2x. अब हमारे पास ये एक ऑपरेटर बचा है. इस ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करेंगे. 1 इंटू ब्रैकेटेड क्वांटिटी.
पहले 1/65 को साइड में ले लिया. 1/65 इज अ कांस्टेंट, कीप इट असाइड. इन प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट 1 cos 2x को दीजिए, 4d cos 2x को दीजिए. 1/65 as it is, 1 into cos 2x is cos 2x plus 4 into derivative of cos of 2x. Derivative of cos of 2x is minus sin 2x into 2. Minus sin 2x into the coefficient 2. So 4 into minus 2 is minus 8. And so this is the answer. 1 plus 1/65 into bracket cos 2x minus 8 sin 2x. This is the particular integral corresponding to this function and this differential equation. dq plus 1 y equals to 2 cos square x. यहाँ तक सबको क्लियर है? और जैसे कॉस के साइन के लिए किया ना, वैसे ही कॉस के लिए भी करते हैं. रिमेंबर दिस. साइन एंड रिलेटेड आंसर